नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिन पानी सब सून। जी हां, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जल के बिना जिंदगी की कहानी ही आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर वैज्ञानिक पानी की तलाश में जुटे हैं, उसका सीधा सीधा कारण महज यही है कि पानी के बिना जिंदगानी नहीं है। ये सब आपको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश के कोने कोने से भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए कई जिंदगियों को जूझते देखा जा रहा है। लेकिन पानी की समस्या से जब देश राजधानी के लोगों को जूझते देखा जाए तो सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और हद तो तब हो जाती है कि समस्या के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ रहा है और जल्द इस समस्या से राजधानी के बाशिंदों को निजात दिलाने के लिए आदेश देना पड़ा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भीषण जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वासी, एक एक बूंद के लिए करना पड़ रही मशक्कत। टैंकर माफियाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। दिल्ली सरकार से किया सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब। आप सरकार को दिलाई जिम्मेदारी की याद। दिल्ली में हाहाकार मचा है। जनता के सूखे खलक से त्राहिमाम निकल रहा है। एक तरफ उनका भीषण गर्मी ने जीना मुहाल किया है तो दूसरी तरफ भीषण जल संकट से राजधानी वासियों को जूझना पड़ रहा है। हर तरफ लोग पानी की जुगाड़ के लिए बर्तन लेकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। नलों के सूखे कंठों की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं कि इस जलधारा से एक बार फिर तय वक्त पानी का प्रभाव हो जाए, तय वक्त पानी का प्रवाह हो जाए, पर यह संभव ही नहीं हो पा रहा है, जिसको जनता खुद अपने शब्दों में बयां करती देखी जा रही है। ये पानी की समस्या आ रही है, लाइट की आ रही है, बस ये पर समस्या आ रही है हमारे सामने। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले यहाँ बहुत बुरा हाल था। न पानी थी, न बिजली था, कुछ भी नहीं था। और ये बेचारे बकरा लेकर बहुत दूर से आते हैं, 400-500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो इनकी समस्या बहुत ज़्यादा थी। कल से जो है एक मेहर साहब है वो आए, पूरी टीम आई थी, उनसे हमने बात रखी। मैंने सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है पानी की है, तो उनकी मेहरबानी से जो सब टीम लगाई तो उन्होंने कल भी टैंक भेजा और आज भी टैंक भेजा। देश की राजधानी में पानी के लिए जूझती जिंदगियां सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनको इस संकट से जल्द निजात मिल जाए। जनता की इस मांग पर विपक्ष के नेता भी सुर मिला रहे हैं कि आखिर पहले भी कई सरकारें आईं, बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने इस नगरी पर राज किया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों को अपने काम काज छोड़कर दिन भर पानी की जुगाड़ में ही लगना पड़ा। देखिए, पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। हर वर्ष गर्मी आती है, हर वर्ष पानी की समस्या पैदा होती है और हर वर्ष बयानबाजी होती है। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली का पानी का उत्पादन बढ़े, दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान हो, उसके लिए एक भी कदम नहीं उठाया। दिल्ली के अंदर लगभग 1150-1200 MGD पानी की रोज़ ज़रूरत पड़ती है। उत्पादन कितना होता है? 850, और उसमें 200 MGD पानी लीकेज हो जाता है। ना आपसे लीकेज रुक रहा, ना आपसे वितरण प्रणाली आपसे ठीक हो रही, उत्पादन बढ़ाने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे। तो आपके पास सिर्फ आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं है। आप कभी हरियाणा पर आरोप लगाओगे, कभी आप हिमाचल पर आरोप लगाओगे, कभी यूपी पर आरोप लगाओगे, और पंजाब में जहाँ आपकी सरकार है, जहाँ से सारा पानी आता है, उस पर आप कोई सवाल खड़ा नहीं करोगे। कभी इंद्रप्रस्थ कही जाने वाली दिल्ली के लोगों के हाल ये हो जाएंगे, कभी सोचा न था। जहां पर यमुना की अविरल धारा बहती हो, आसपास के प्रदेशों में नदियों का जाल हो, इस चिंता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी का सरकार के कान मरोड़ने का काम किया है। साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अब जल की इस जंग में टैंकर माफियाओं पर एक्शन लेने की भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि वो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि टैंकर माफिया यमुना की दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं। सरकार ने कहा कि टैंकर माफिया हरियाणा की ओर से सक्रिय हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार को सख्त हिदायत दे कि अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो कोर्ट टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देशित कर देगी।
हालांकि अब केजरीवाल सरकार ने भी ब्लूप्रिंट तैयार किया ताकि जनता को पानी की उचित रूप से सप्लाई हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे। जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और बियास से होते हुए वजीराबाद हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो CLC है करियर लाइन चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। ना सिर्फ इतना, 7,300 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती थी वो मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की इलीगल टैपिंग कर करके पानी की चोरी किया करते थे। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, जिससे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अब एक डिग्निफाइड तरीके से पानी पहुंचता है। वहीं अब जान लीजिए कि दिल्ली में कहां से होती है पानी की आपूर्ति। यमुना, अपर गंगा कैनाल, भाखड़ स्टोरेज। यमुना से 41% होता है पानी सप्लाई, अपर कैनाल में से 27% पानी सप्लाई, भाखड़ा स्टोरेज से 24% पानी की सप्लाई, ग्राउंड वाटर से 9% जल की आपूर्ति। राजधानी के भीषण जल संकट के बीच मुनक नहर भी चर्चाओं में है, जिसके जरिए रोजाना 750 क्यूसेक पानी भेजा जाता है, लेकिन टैंकर माफियाओं के कारण इसमें 200 क्यूसेक की कमी आई है। दिल्ली में पानी की मांग 1,296 MGD है, जबकि सप्लाई सिर्फ 1,000 MGD हो पा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए कुल 587 ट्यूबवेल लगाए जाने की योजना थी। दिल्ली में जल संकट को कम करने के लिए मुनक नहर के सही रखरखाव, पाइपलाइन की मरम्मत और ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ानी होगी। वाटर रिचार्जिंग के लिए उचित कदम उठाना होगा, लेकिन हालिया दौर में तो जनता को बस आसमानी बारिश का इंतजार है, ताकि उनकी पानी की कमी कुछ हद तक तो कम हो। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो प्यासी दिल्ली, बेबस सरकार। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से रोहित पाल सिंह जी, आप प्रवक्ता चिराग सेठी जी, और हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं इरफान खान और मनोज शर्मा दिल्ली से। आप सभी मेहमानों का और हमारे संवाददाता का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले चिराग सेठी जी, तकरीबन 10 साल हो गए आप पार्टी को दिल्ली की सरकार में। देश की राजधानी है दिल्ली, यहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। मुझे लगता है बड़ा आश्चर्य होगा, शायद जो बड़े बड़े विकसित देश है या विकासशील देश है वहां की राजधानी में यह स्थिति नहीं होगी जो हम बात कर लें हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। आखिर क्यों 10 सालों से कोई ऐसे बड़े स्टेप्स क्यों नहीं उठाए आप लोग की सरकार ने कि अगर जिस स्थिति में आज पहुंचे हैं वो जिस स्थिति में आप लोग नहीं पहुंचते। और फिर टैंकर माफिया पर कार्रवाई करने की बात करें तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं कार्रवाई। तो कैसी सरकार है दिल्ली में जो बैठी है आम आदमी पार्टी की? भगीरथ जी, पहले तो आपको नमस्कार और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। भगीरथ जी, आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली का जो मॉडल है वो थोड़ा सा अलग चलता है। दिल्ली में आज हमने जितना काम किया, मैं आपको सिर्फ वो बताता हूँ, आज दिल्ली में पाइप्ड वाटर जो है वो 93% लोगों के घरों में आता है। आज हमने दिल्ली में 12 अंडर वाटर रिजर्वायर बनाए हैं। हमारी दिल्ली की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पड़ोसी राज्यों पर डिपेंडेंट है। दिल्ली के पास अपना कोई स्रोत नहीं है पानी का। दिल्ली में पानी बाहर के राज्यों से आता है, उसमें अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है जिसकी वजह से दिल्ली वालों को तरसना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान होंगे, 1992 में जो पानी का समझौता हुआ था हरियाणा और पंजाब और हिमाचल सरकार से, आज तक दिल्ली को उतना ही पानी मिल रहा है। पिछले 30 साल में दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी है, दिल्ली में रहने वाले लोग बढ़े हैं, दिल्ली का FAR बढ़ा है, सारी चीजें बढ़ी है। चिराग सेठी जी, दिल्ली में जो जनता रहती है उन्होंने आप लोग को वोट दिया था, हरियाणा की सरकार को वोट नहीं दिया, पंजाब की सरकार को वोट नहीं दिया और उत्तर प्रदेश की सरकार को वोट नहीं दिया।
क्या यही सुनने के लिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पड़ोसी राज्य हमें पानी देगा तो फिर हम पानी की आपूर्ति यहां पर पूरी तरह से कर पाएंगे, क्या यही सुनने के लिए? अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर शीला दीक्षित अगर इस तरह की बातें करती हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है तो फिर वो किस काम की मुख्यमंत्री? और आज आप लोग यही कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पड़ोसी राज्य पानी देगा तो हम लोगों को पानी दिला पाएंगे, फिर सरकार क्यों बना के बैठे हुए हैं आप? नहीं भागीरथ जी, हमारे हाथ में था, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है हरियाणा सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी कि एक्स्ट्रा पानी का क्या हुआ। 137 क्यूसेक की बात हिमाचल ने देने की करी थी, आज उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है। आप इस बात को समझिए कि कोई जो सरकारी काम है वो सरकारी तंत्र के साथ होगा। हमारे पास 1203 टैंकर थे जनवरी में, हमारी मंत्री ने लिखा कि आप टैंकर कम क्यों कर रहे हैं, एलजी साहब ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं करी, चीफ सेक्रेटरी ने 1203 टैंकर घटाकर 888 टैंकर कर दिए। मैं आपको डेट के साथ लेटर की कॉपी भेज देता हूं जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट में आप लोग ने ये नहीं बोला कि टैंकर माफिया पर हम कार्रवाई नहीं करते, ये यमुना पार से हरियाणा की तरफ से ऑपरेटर हैं, ये नहीं कहा आपने। बताइए, दिल्ली में टैंकर आ रहे हैं, टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है और आप कह रहे कार्रवाई आप नहीं कर सकते। भागीरथ जी, टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है, हमने उसके लिए दिल्ली पुलिस को लिखा भी है। पर अगर दिल्ली से उस तरफ जो जहां हरियाणा का रास्ता, कोर्ट ने कहा है साफ तौर से कि अगर आप पार्टी की सरकार, अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो हम सीधा निर्देश फिर हम दिल्ली पुलिस को देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की बात कर रही है कोर्ट। तो देखिए भगीरथ जी, इस पे दिल्ली पुलिस को हमने एक ऑलरेडी लेटर लिखा है, एलजीपी साहब को एक लेटर लिखा है, एसीपी लेवल की इंक्वायरी बिठाने की बात करी गई है। ये सारे लेटर मैं आपको भेज दूंगा। जहां पर रोकने की बात है पानी, वो हम रोक रहे हैं। आज 1000 टैंकर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर वो दिन में 6 चक्कर लगा रहे तो 5 MGD का फर्क पड़ रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहां 100, 150, 200 MGD पानी अगर कम आ रहा है तो वो पानी आपको कहीं से पूरा नहीं कर सकते। पानी का सबसे बड़ा दिक्कत है कि जिस बैराज में पानी कम आ रहा है, आप किसी और बैराज से वो पानी उठाकर वहां नहीं जा सकते। ठीक है, मुझे लग रहा है जो स्थिति है, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े, स्थिति में उनसे भी जानूंगा, मनोज शर्मा जी और इरफान खान जी। मनोज शर्मा जी, पहले आपके पास, जिस तरह से स्थिति की बात कर रहे हैं, मजबूरियों की बात करें, क्या वाकई दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ नहीं है? पड़ोसी राज्य अगर पानी देगा तो फिर इसकी आपूर्ति हो पाएगी? दिल्ली को बिजली और पानी मुफ्त देंगे या जितनी हम दे पा रहे हैं उतनी हम देंगे, लेकिन अब हालात ये हैं कि बिजली और पानी को छोड़िए, आम आदमी की जो जरूरत की चीजें थी उनकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। बात करें पानी की तो ये हरियाणा से पानी आता है, 137 क्यूसेक पानी छोड़ने की हरियाणा ने बात की थी। आज आतिशी अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री से मिली है और मिलने के बाद उन्होंने पूछा है, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जी बड़ी चिंता है दिल्ली की, लेकिन पानी की जो पिछले 10-15 दिन से जो दिक्कत चल रही है उस दिक्कत पर कोई भी बात करने को राजी नहीं, चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी मर रहे हैं, जहां पानी की दिक्कत है वहां तरस रहे हैं लोग, बाल्टियां और तरह तरह के अपने हथियार में मग्गा हो या बाल्टी हो या कुछ भी हो लेके वो देख रहे हैं कि कहीं से कोई टैंकर आए। बात अगर टैंकर माफियाओं की हो तो टैंकर माफिया दिल्ली में बहुत है और जितना भी पानी चोरी होता है टैंकर माफियाओं के द्वारा, वो आम जनता, जो गरीब जनता है जिसका पानी है, उसका पानी वो चोरी करके कहीं ना कहीं वो बेचते हैं। अभी मेरे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इस समय दिल्ली के तिमारपुर में मौजूद हूँ और यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे उनकी बीती बात पूछेंगे कि पानी की क्या दिक्कत है। आप पानी की दिक्कत कितने दिन से झेल रहे हैं आप? 1 महीना हो गया भाई साहब। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो पानी की जैसे दिक्कत आप झेल रहे हैं, तो पानी आपको पहले कहाँ से मिलता था? पहले नलों में आता था, अब नहीं आ रहा। अब नहीं आता था, बस गंदा बदबू वाला आता है, एक तो आता ही नहीं है। वो जो हेड पंप लगे ये साबुत है, बाकी इधर का भी हेड हटता नहीं है उसमें, एक उधर लगा तो उधर की वर्त नहीं लगने दे रही। अभी आप पानी का यूज कैसे कर रहे हैं? कहाँ से पानी आता है? नहाना भी होता है, बर्तन भी साफ करने होते हैं, पीना भी होता है। पीने का तो मोल लेते हैं, वो जो नहाने धोने का लैट्रिन से 1-2 बाल्टी ले आते हैं, उसी में गुजारा कर लेते हैं। देखिए हालत है कि पीने का पानी जो है खरीद के पीना पब्लिक को पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बाकी एक तरफ तो फ्री पानी देने की बात करी, लेकिन यहां पर पीने के पानी भी खरीद कर यहां पर दिल्ली वासियों को पीना पड़ रहा है। ठीक है इरफान खान, जिस तरह से टैंकर माफिया पर कार्रवाई की बात हो रही है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन वो क्या आपको लग रहा है कि यहां पर किस तरह की मिलीभगत दिखाई दे रही है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ क्या खाना पूर्ति होती है क्या यहाँ पर? जी हाँ भागीरथ जी, अगर बात करें दिल्ली में पानी समस्या को लेकर, को लोग तरसते नजर आ रहे हैं। ये महिलाएं सुबह 4 बजे से लाइन में लगती है, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी किस तरह से एक बूंद को यहाँ लोग तरस रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, डायरेक्ट आपकी बात कराता हूँ महिलाओं से कि आखिर पानी को लेकर किन समस्याओं से वो जूझ रही है। जी, पानी को लेकर किन समस्याओं से आप जूझ रही है, क्या दिक्कतें आपको आ रही है? पानी नहीं आ रहा,
पिछले समय से ये पानी की समस्या चल रही है और सरकार जिस तरह फ्री पानी देने का जो वादा करती है, क्या वो आपको पूरा वादे को खड़ी नहीं कर पा रही है? 3 महीना होगा, 3 महीने का पानी किस तरह से बिना पानी के आप लोग गुजारा कर रहे हैं? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप पानी के जिस तरह समस्या, जल संकट जिस तरह दिल्ली में मंडा रहा है, उसको लेकर किसे जिम्मेदार मानते हैं? ठीक है इरफान, ठीक है, आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन हमें लग रहा है कि दर्द हम समझ सकते हैं और ये उनकी मजबूरियां समझ सकते हैं किस तरह से पानी को लेकर वो परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान और मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित पाल, आपने देखिए ये दर्द आपने तो सुना ही होगा, मुझे लग रहा है आप इस बेहतर स्थिति को और आप और अच्छे से जानते होंगे दिल्ली में कि क्या स्थिति चल रही है। लेकिन जिस तरह से आप पार्टी कह रही है कि हरियाणा से हमें प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है, हिमाचल से हमें नहीं मिल पा रहा है, जो पड़ोसी राज्य हैं उनके ऊपर ठीक रहा फोड़, उत्तर प्रदेश से हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्या वाकई, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे जो इन राज्यों की सरकार कह रही है कि हम तो पानी प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, दिल्ली की सरकार उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, ज्यादा वेस्ट हो रहा है। जी भागीरथ जी नमस्कार, आपको वो आपके चैनल को। भागीरथ जी, मैं इस विषय पर सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि क्या हम केजरीवाल जब 2012 में आए थे, चुनावी वादे करके बड़े बड़े वादे करके आए थे कि हम दिल्ली को जो है निःशुल्क पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और अब आप लोग, इनके भी एक प्रवक्ता ने ये कहा कि हम पानी पर दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। तो क्या हम ये सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पे, क्या आम जनता ये सुनने के लिए बैठी थी कि जब हमारे ऊपर दिल्ली पर संकट आएगा? अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसा क्या कारण हो जाता है कि भारी गर्मी के कारण ही तुम्हारे जल संकट के ऊपर आप लोग जो हाथ खड़े कर देते हो। देखिए, माननीय न्यायालय ने हर बार ऐसा क्या एक विषय उठ जाता है बार बार कि हर एक विषय पर जो है माननीय न्यायालय को बीच में आना पड़ता है और इनको फटकार लगानी पड़ती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा इस विषय पर कि आम आदमी पार्टी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ये एक ऐसी अनोखी आम आदमी पार्टी है भारतीय राजनीति के इतिहास में कि इसने इतने ज्यादा माननीय न्यायालय से फटकार खाई है, शायद किसी और पार्टी ने खाई होगी। देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं दिल्ली के जल संकट को हल करने की बात, ये अगर दिल्ली के जल संकट को हल करना है तो उससे पहले मैं आप सभी का ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय पर दिलाना चाहूंगा कि जो जल बोर्ड के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, पहले हमें उसको हल करना होगा। मैं तथ्य के साथ आपको बता देता हूं कि जो है इन्होंने ऐसे वादे करे, इन्होंने कहा था कि 14 एसटीपी प्लांट बनाने की बात इन्होंने कही थी, वो कहाँ है? यमुना सफाई करके टूरिज्म प्लेस बनाने की बात कही थी, वो कहाँ है? इन्होंने कहा था हर घर पर स्वच्छ पानी पहुंचेगा नल के माध्यम से, वो कहाँ है? इन्होंने 26,000 घोटाले के ऊपर एक चुप रहे हैं, खामोश रहे हैं। मैं इस विषय पर एक बात बता दूं, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बजटरी ट्रांजैक्शन ऑफ दिल्ली मौजूद हूँ तिमारपुर के पत्राचार कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में पानी की दिक्कत दिल्ली की सभी जगह से ज्यादा। हेलो जी कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट एक्स्ट्रा बजटरी बोइंग के केजरीवाल सरकार ने 2015-16 में 3,309 करोड़ रुपए, 2016-17 में 5,072 करोड़ रुपए, 2017-18 में 4,450 करोड़ रुपए, 2018-19 में 5,700 करोड़ रुपए, 2019 ठीक है, ये सारे आप आंकड़े तो गिना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जिसमें जो राज्यों में आप लोग की सरकार है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, वो कह रहे हैं कि प्रॉपर पानी नहीं भेज रहे दिल्ली में, इसका आप जवाब दे दीजिए संक्षेप में, फिर मैं चिराग जी के पास जाऊंगा। भागीरथ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, केजरीवाल जेल में जाने से पहले जल बोर्ड को 41,000 करोड़ का लोन दिया था केजरीवाल ने, जिसमें से 26,000 करोड़ का कुछ पता ही नहीं है कि 26,000 का घोटाला कहां करा है इसने। और उसी के कारण जल बोर्ड की स्थिति इतनी निंदनीय हो गई, इतनी दर्दनीय हो गई है कि जल बोर्ड के कर्मचारियों को ठीक है, जब मैं दोबारा आऊंगा तो सवाल आपसे फिर से लूंगा मैं। ठीक है चिराग जी, देखिए जिस तरह से आप पार्टी का पूरा फोकस फ्री में देने को रहा, लेकिन मैनेजमेंट को बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश नहीं की गई। कोई भी सरकार अगर प्लान बनाती है तो आने वाले 10-15 साल के बाद का प्लान लेके बनाती है कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पानी की समस्या कैसी हो जाएगी, ट्रैफिक की समस्या कैसी हो जाएगी, उसके लिए 10-15 साल पहले से काम करना पड़ता है। आप लोग को तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो गए, तो आप लोग को पता तो होना चाहिए था कि आने वाले सालों में या आने वाले 10 सालों के बाद क्या स्थिति हो सकती है। उसके लिए आप तैयार नहीं थे। पूरा फोकस आपका सिर्फ फ्री पे रहा है। और जब टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, आप लोग यहां पर भी पलड़ा छाड़ रहे हैं।
आप लोग पानी को लेकर तो कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य हमें देगा तो हम करेंगे, टैंकर माफियाओं पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारी तो आपको उठानी पड़ेगी ना, कहना पड़ेगा क्या ब्लूप्रिंट है, जो ब्लूप्रिंट का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, क्या ब्लूप्रिंट लेकर आए, वो क्या ब्लूप्रिंट है? वो पहली बात भगीरथ जी, ये भाजपा के जो प्रवक्ता है ये थोड़े अपडेटेड नहीं है। इनको मैं बता दूं कि सीएजी की इंक्वायरी चल रही थी, जो नंबर है ये वहां पर दे दे, क्योंकि वहां के अधिकारियों को ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। एलजी साहब की अधीनता में इंक्वायरी चल रही थी, उन्होंने कंप्लेंट डाली थी, पर अभी तक कुछ मिला नहीं है। पर क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलने में बहुत आगे होते हैं और वो जो 7 सांसद निकम्मे बैठे हैं वो तो कुछ करते नहीं है, तो छोड़ दीजिए इस बात को। मैं आपको बता दूं तैयारी क्या, तैयारी ये थी कि 30 साल से जो हमारा पानी का हिस्सा नहीं बढ़ा, उसके बाद भी आज दिल्ली को पर्याप्त पानी मिलता है। हमने 2041 का प्लान बनाया जहां पे 221 लीटर प्रति व्यक्ति जो पानी की रिक्वायरमेंट है, 241 की बात करें, 224 2024 में पानी नहीं मिल रहा है, 2041 की बात कर रहे हैं, बताइए। मेरे को बोलने दीजिए ना, मैं आपको आंसर दूंगा सारे, आपको सेटिस्फाई करके मैं इस चैनल से उठूंगा। उसको 150 लीटर प्रति व्यक्ति तक लेकर आने की हम बात कर रहे हैं, जो कि WHO की भी स्टैंडर्ड है कि इतना पानी बेयर मिनिमम हर आदमी नहीं। मुझे बस ये बता दीजिए, अभी जो पानी की समस्या है इसका समाधान कैसे आप पार्टी की सरकार करने वाली, अभी बता दीजिए। 2-3 महीने तक जो ये खराब व्यवस्था रहने वाली, ये बता दीजिए। 2041 की बात छोड़ दीजिए, अभी 2-3 महीने को लेकर क्या ब्लूप्रिंट, ये बता दीजिए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए जितना भी हमारा जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है उसकी लीकेजेस को रोका गया है। जहां पहले 30% पानी का लॉस होता था, आज वो 5% रह गया है, उसका पूरा रिपेयर किया गया। जितनी पुरानी पाइपलाइंस थी सारी बदल दी गई है। 3000 किलोमीटर की लगभग पाइपलाइंस बदल दी गई है। टोटल 15000 किलोमीटर का पाइप्ड पानी का नेटवर्क बनाया गया है, ताकि कहीं भी ना तो पानी की चोरी हो और ना ही पानी कहीं से लीक करे। दूसरी चीज, टैंकर जो है, टैंकर में जीपीएस सिस्टम फिट किए गए ताकि टैंकरों को कहीं भी इधर उधर ना लेके जाया जा सके। जहां पर टैंकर जा रहे हैं वो मॉनिटर्ड रहे रास्ता, और एक एक जगह पर जाकर टैंकर से जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जाए। उसके बाद 500 से ज्यादा ट्यूबवेल खोले गए हैं जिससे पानी दिल्ली को मिल रहा है, जिसको 9% के आसपास जो आपूर्ति पानी की वहां से हो रही है। उसके बाद जो वाटर बॉडीज बनाई गई है जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है उसको भी साथ के साथ रिचार्ज किया जा सके, उस पर बात हो रही है। और जो भी पानी के टैंकर की बात करें, जो भी उस पर कार्रवाई की बात है, दिल्ली की जो सरकार है, ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं पानी की समस्या जल्द समाप्त होने वाली है, या फिर बारिश का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी गर्मी में ही? बिल्कुल समाप्त होगी। ठीक है, ठीक है। चिराग जी देखिए, आश्वासन तो दे रहे हैं, कितने आप आश्वस्त हैं इनके आश्वासन पे? और दूसरा, जिस तरह से अगर माफियाओं की बात हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कहा जा रहा है कि टैंकर माफियाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, क्या कोई भी माफिया किसी की बिना मदद के फल फूल नहीं सकता? और यहां पर 2 सवाल उठते हैं, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में, सरकार आप पार्टी के हाथ में, तो जनता क्या समझे कि किसके करकमलों के द्वारा, किसके संरक्षण में टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं? दोनों से सवाल है, जवाब आप दे सकते हैं। रोहित पाल जी। भागीरथ जी, मैं इस विषय पर अभी एक बात कह दूं। अभी इन्होंने ये कहा था कि भाई हमने जो है दिल्ली पुलिस को जो है एक लेटर लिखा हुआ है टैंकर माफियाओं के विरुद्ध। अरे भैया, अगर आपने लेटर लिखा हुआ है तो माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा है कि अगर आपने एफआईआर करी है तो एफआईआर दिखाइए। आपने वहां एफआईआर क्यों नहीं दिखाई है? एक बात, अभी ये लोग कह रहे थे कि हम, ठीक है, मेरे पास समय के संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। ट्राई हो रहा है, तुम 2021 में जा रहे हो। एक विषय इन्होंने भी और उठाया था कि 7 विधायक आपके जो आपके 7 सांसद है निकम्मे सांसद है। अरे भैया, निकम्मे सांसद होते तो कैसे दोबारा जीत जाते? पढ़ाई तो करके आइए। आप अपने सांसदों की, अपने सांसद का जो चुनाव, ठीक है, बस मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए। जो ये आश्वासन दे रहे हैं पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी, आप आश्वस्त हैं इनके आश्वासन पर? एक लाइन में जवाब। भागीरथ जी, केजरीवाल दिल्ली की जनता से कोई वादा नहीं करते हैं, बल्कि ये इनका एक चुनावी जुमला है। और मैं तो कहता हूं इनकी आम आदमी पार्टी, ठीक है, मुझे लगता है चुनावी जुमला ज्यादा नहीं चलता है और जनता देख रही है। जनता की समस्या अगर यूं ही बनी रहेगी तो मुझे लगता है आने वाले चुनाव में हिसाब किताब जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रोहित पाल जी, चिराग सेठी जी, और हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे इरफान खान, मनोज शर्मा, जिन्होंने वहां के लोगों से बातचीत भी की, जाना क्या कुछ पानी को लेकर उनका दर्द है। लेकिन वाकई दिल्ली यहां पर प्यासी है, लेकिन सरकार भी बस है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को यहां पर सख्त कदम उठाना पड़ेगा। यह नहीं बोल सकते कि पड़ोसी राज्य हमें पानी नहीं दे रहा है, हर बार दूसरे पर आप ठीकरा नहीं फोड़े। यहां की जनता ने आपको वोट दिया है, आपसे उम्मीद करेंगी, यह आपकी जिम्मेदारी है पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, आप जो भी समस्या है उसका समाधान करें, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी मिले और हर कोई यही चाहता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।